किसी भी शख्स में कद में इजाफ़ा कैसे मुमकिन है, ये डिपेंड करता है 5 चीज़ों के ऊपर। इसमें सबसे जो फर्स्ट फैक्टर है वो है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर का मतलब ये है कि माँ और बाप के साथ साथ बाकी फैमिली मेम्बर्स भी उनका कद कैसा है। अगर माँ बाप की फैमिली में सब लोगों का कद अच्छा है तो बच्चों का कद भी अच्छा होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं, बट दैट इज़ नॉट गिवन। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर फैमिली में माँ बाप के साथ साथ बाकी लोगों का भी कद छोटा है या कद कम है तो बच्चों का कद हमेशा कम ही रहेगा। ये ट्रू नहीं है। दूसरा फैक्टर है ग़िज़ाइयत या न्यूट्रिशनल स्टेटस, मतलब कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो कि कद में इजाफे के लिए ज़रूरी है। इसमें सबसे अहम है मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। अब दूध की अहमियत सबसे ज़्यादा इसलिए है कि हमारे जिस्म में मौजूद तकरीबन 206 हड्डियों का 70% हिस्सा सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम के साथ साथ टोटल तकरीबन 12 मिनरल्स हैं। बहुत ही थोड़ी सी मिकदार में तकरीबन 60 से ज़ायद मिनरल्स होते हैं। ये सारे मिनरल्स मिलके हड्डियों की लंबाई के साथ साथ मोटाई में इजाफे का सबब बनते हैं। अब सवाल ये है कि कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जिसमें ये तमाम अज्जा वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं। वो है माँ का दूध, जिसकी बार बार पहले 2 साल के दौरान जब कद की बुनियाद डाली जा रही होती है उसकी बार बार ताकीद की गई है। इसके अलावा भी डाइट जैसे फ़िश है, गोश्त है, मशरूम्स हैं, बादाम है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक है, ब्रोकली है, पनीर है, मक्खन है, इन सब में कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी जो कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत अहम है, सब में वाफिर मिकदार में पाया जाता है। तीसरा फैक्टर है फ़िज़िकल एक्टिविटी, यानी भाग दौड़, खेल कूद, जिसमें टांगों पर अच्छा खासा पूरी बॉडी का वेट आता है। अब वेट बेयरिंग या भाग दौड़ जो है इसमें आउटडोर एक्टिविटी की अहमियत ज़्यादा है, जिसकी वजह से 2 साल से लेके 16 और 18 साल तक कद में मुसलसल इजाफा होता रहता है और हड्डियों की ताकत में इजाफा तकरीबन 24 साल तक जारी रहेगा। नेक्स्ट है कि ओवरऑल हेल्थ स्टेटस कैसा है, जिसका इन्हिसार पिछले 2 फैक्टर्स पर होता है। यानी अगर बच्चे की ग़िज़ाइयत मुतवाज़िन होने की बजाय ऐसी उसकी डाइट इनटेक है जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स, बाज़ारी जूस, चिकनाई वाली ग़िज़ा वो रेगुलरली इस्तेमाल करता है तो उसकी वजह से जो कैल्शियम की अवेलेबिलिटी है बोन्स को वो मिनिमाइज़ हो जाती है, वो कम हो जाती है। अब कैल्शियम ना एब्जॉर्ब होने की वजह से जो भी बोन्स बनेंगी वो एक तो वीक होंगी, उनमें हार्डनेस नहीं होगी और उनकी डेंसिटी भी बहुत कम होगी। सेकंड, अगर उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होने के बराबर है, वो बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं, तो लेज़ी होने की वजह से बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लेते हैं और ओवर वेट होने की वजह से जो मैक्सिमम हाइट है वो अचीव करने की चांस कम हो जाती है। और लास्टली, कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि काफ़ी अरसे से बच्चे का ओवरऑल हेल्थ स्टेटस मुतासिर कर रही है, मसलन कोई उसका मैदे का मसला है, कोई उसका किडनी प्रॉब्लम है, कोई उसका लिवर कंडीशन है, या इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, सेक्स हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन्स की जो सेक्रीशंस हैं वो नॉर्मल से कम है, तो उसकी वजह से भी शायद बच्चा जो है अपनी मैक्सिमम हाइट तक ना पहुंच पाए। और लास्ट है जेंडर और एथनिसिटी। जेंडर की बात करें तो जो एवरेज अगर हम कंसिडर करें तो जो मेल की हाइट है वो फीमेल के कंपैरिजन में थोड़ी सी कंपैरेटिवली बेहतर होती है। और एथनिसिटी में ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं। मसलन एशियन की हाइट यूरोपियन से डिफरेंट होगी, अफ्रीकन की हाइट मिडल ईस्टर्न से डिफरेंट होगी, तो हर एक जगह की क्लाइमेट कंडीशन वो आपकी हाइट को डिफरेंट तरह से अफेक्ट करती है। तो ये सारी 5 चीज़ें मिलकर ये चीज़ डिटरमिन करती हैं कि कद में इजाफा कितना होगा। इसके अलावा 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमसे पूछे जाते हैं कि क्या बच्चे को
درخت کے ساتھ لٹکانے سے یا پول کے ساتھ لٹکنے والی ایکسرسائز کرانے سے کیا بچے کی قد میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پول کے ساتھ لٹکنا یا درخت کے ساتھ لٹکنا یا جھولے کے ساتھ لٹکنا یہ ایک طرح سے ایک فزیکل ایکٹیویٹی یا ایکسرسائز ہے. تو اگر تو ایسی فزیکل ایکٹیویٹی آپ کرتے ہیں جس میں جو نیو بون سیل فارمیشن ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی بون کی جو لانگیٹیوڈنل لینتھ ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو جتنا آپ اچھا فزیکل ایکٹیویٹی کرو گے اتنی اچھی چانس ہے کہ 18 سے 20 سال کی عمر تک بچے کی قد میں اضافہ ہوتا ہے اس سے. یا ایون 24 سالوں تک بھی اگر آپ کوئی بھی اس کے علاوہ بھی کوئی اچھی فزیکل ایکٹیویٹی بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بونز کی اسٹرینتھ بھی بڑھتی ہے اور بونز کی جو لمبائی ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. دوسرا ایک کویسچن کیا جاتا ہے کہ کیا فجر کی نماز کے بعد سونے سے بچے کی قد میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اس میں اہم بات جو سمجھنے والی ہے کہ ہمارے جسم میں جو بھی ریپیئر، ہیلنگ یا نیو سیل فارمیشن ہے وہ پروسیس جو ہے ڈیورنگ سلیپ ٹائم ہی سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو اگر تو سلیپ اچھی ہے تو اس میں قد میں بھی اضافہ ہوگا، بونز کی لینتھ میں بھی اضافہ ہوگا. تیسرا جو ایک کویسچن، آخری کویسچن جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اگر بچے کی قد میں اضافہ نہ ہو رہا ہو، بچہ ایکٹیویٹی بھی اچھی کرتا ہے، بچہ اس کی کھانا پینا بھی بہت اچھا ہے، اس کو خدا نخواستہ کوئی بیماری بھی نہیں ہے، تو اس کے باوجود اگر بچے کی قد میں اضافہ نہیں ہو رہا تو کیا بچے کو وائٹامن ڈی کے انجیکشنز لگوائے یا پلوائے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ ایک تو آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کتنی ایج میں بچے کی ہائٹ کتنی ہو تو وہ نارمل سمجھی جاتی. اگر تو کسی بھی وجہ سے بچے کی صحت متاثر ہوئی ہے، خدا نخواستہ وہ 2-4 مہینے کسی بیماری کی وجہ سے نہ تو وہ فزیکل ایکٹیویٹی کر سکا، نہ وہ اچھے طریقے سے کھانا لے سکا، تو اس کنڈیشن میں اس کے علاوہ بھی منرلز، وائٹامن ڈی کے علاوہ بھی ایسی چیزیں دی جا سکتی ہیں جو کہ بچے کی اوور آل ہیلتھ سٹیٹس کو بہتر کریں. ایسی کافی ساری مارکیٹ میں پروڈکٹس ہیں جن کو فورٹیفائڈ پروڈکٹس بولتے ہیں.